शिक्षा के मामले में आज भारत भले ही दुनिया के कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब भारत शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, क्योंकि भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और इस विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ने आते थे वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की जैसे देशों से आते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि इस विश्वविद्यालय को 11वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में एक आक्रमणकारी ने इसमें आग लगा दिया और इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। आखिर ये किसने किया और क्यों किया, ये वीडियो के आगे में जानेंगे। उससे पहले इस विश्वविद्यालय की क्या क्या खासियत है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे और करीब 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय को पूरे विश्व भर में प्रसिद्धि प्राप्त थी, लेकिन अब यह खंडर बनकर रह चुका है जहां दुनिया भर के लोग यहां पर घूमने के लिए आते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें थी। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी। इसमें सिर्फ प्रतिभाशाली छात्र ही प्रवेश पा सकते थे, क्योंकि इसके लिए उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को पास करना होता था। इस विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। सन 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। कहते हैं कि यहाँ के पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि पूरे 3 महीने तक आग धधकती रही थी। इसके अलावा उसने कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला था। यहाँ छात्रों का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होता था और फ्री शिक्षा के साथ यहाँ रहना खाना भी फ्री में होता था। चीन के हैंसेंग और इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास ढूंढा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन्होंने चीन लौटकर नालंदा के बारे में लिखा था और इसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। तो दोस्तों, ये नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।